यूट्यूब चैनल एग्जाम ट्यूब में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कोशिका चैप्टर से पूछे जाने वाले मोस्ट इम्पॉर्टेंट 15 क्वेश्चन के बारे में। और इस पूरे सीरीज में हम 75 प्लस एमसीक्यूज को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन इस प्रकार है कि क्रोमोसोम आर मेड अप ऑफ, क्रोमोसोम डैश से बना होता है। ऑप्शन ए डीएनए, ऑप्शन बी आरएनए, ऑप्शन सी जीन, ऑप्शन डी नन। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जीन। जो क्रोमोसोम होता है वो जीन से मिलकर बना होता है। सेकेंड क्वेश्चन है हु डिस्कवर्ड द सेल, कोशिका की खोज किसने की। ऑप्शन ए रॉबर्ट हुक, ऑप्शन बी विलियम हार्वे, ऑप्शन सी क्रिश्चियन बर्नार्ड, ऑप्शन डी लुई पास्चर। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रॉबर्ट हुक, जिन्होंने 1665 में जो फर्स्ट डेड सेल की खोज की थी। और आपको हमें बताना है कि फर्स्ट लिविंग सेल की खोज जो थी वो किसने की थी और कब की थी। ठीक है, ये आपको कमेंट बॉक्स में आंसर करना है। थर्ड क्वेश्चन है स्टडी ऑफ द सेल इज कॉल्ड, कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है। ऑप्शन ए साइटोलॉजी, ऑप्शन बी हिस्टोलॉजी, ऑप्शन सी डर्मेटोलॉजी। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए साइटोलॉजी। साइटोलॉजी जो होता है कोशिका का अध्ययन कहलाता है। उसी प्रकार डर्मेटोलॉजी जो होता है ये स्किन से रिलेटेड होता है, स्किन के अध्ययन को डर्मेटोलॉजी कहा जाता है। और आपको बताना है कि हिस्टोलॉजी किसके स्टडीज के बारे में होता है और ये किससे रिलेटेड होता है। इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में करना है। लाइसोसोम इज फॉर्म्ड बाय, लाइसोसोम के निर्माण में कौन सा अंग शामिल है। ऑप्शन ए केंद्रिका, ऑप्शन बी राइबोसोम, ऑप्शन सी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ऑप्शन डी गोल्गी एपार्टस। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा गोल्गी एपार्टस, जो कि लाइसोसोम के निर्माण में सहायक होता है। फिफ्थ क्वेश्चन है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीएनए, डीएनए का पूर्ण रूप क्या है। तो डीएनए का पूर्ण रूप तो सभी को ही पता होता है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड है डीएनए का पूर्ण रूप। और आरएनए का पूर्ण रूप हमको बताना है। यहाँ पे आरएनए का फुल फॉर्म जो होता है वो होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड। इसको आपको याद रखना है, राइबोन्यूक्लिक एसिड जो होता है आरएनए का फुल फॉर्म होता है। अगला क्वेश्चन है आउटमोस्ट लेयर ऑफ एनिमल सेल इज, जंतु कोशिका का बाह्य आवरण किससे मिलकर बना होता है। ऑप्शन ए कोशिका झिल्ली, ऑप्शन बी कोशिका भित्ति, ऑप्शन सी कोशिका द्रव्य, ऑप्शन डी केंद्रक झिल्ली। सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, साइटोप्लाज्म या न्यूक्लियस मेम्ब्रेन। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन। और जो कोशिका भित्ति होती है हमारे प्लांट सेल में पाई जाती है। अगर क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि आउटमोस्ट लेयर ऑफ प्लांट सेल इज, तो हम बोलते हैं कि कोशिका भित्ति, सेल वॉल जो होती है वो आउटमोस्ट लेयर होती है। सेवंथ क्वेश्चन है विच सेल ऑर्गेनल हैज इट्स ओन डीएनए, कौन से कोशिकांगों का अपना डीएनए होता है। ऑप्शन ए न्यूक्लियस, ऑप्शन बी लाइसोसोम, ऑप्शन सी सेल वॉल, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सेल न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो होता है हमारा, इसके पास खुद का डीएनए होता है। न्यूक्लियस प्लस माइटोकॉन्ड्रिया के पास जो होता है खुद के डीएनए होता है, और इनके पास खुद का आरएनए भी होता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है एट्थ क्वेश्चन व्हाट इज द लार्जेस्ट ऑर्गेनल इन द सेल, कोशिका में सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है। ऑप्शन ए माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन बी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ऑप्शन सी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ऑप्शन डी न्यूक्लियस। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा न्यूक्लियस जो होता है वो कोशिका में सबसे बड़ा कोशिकांग होता है। और जो ये माइटोकॉन्ड्रिया होता है ये सेकेंड लार्जेस्ट होता है, ये हमारा सेकेंड लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनल है माइटोकॉन्ड्रिया। अगला क्वेश्चन है नाइन्थ व्हाट इज द स्मॉलेस्ट ऑर्गेनल इन द सेल, कोशिका का सबसे छोटा अंग कौन सा है। तो ऑप्शन ए राइबोसोम, ऑप्शन बी गोल्गी बॉडीज, ऑप्शन सी न्यूक्लियस, ऑप्शन डी अदर। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा राइबोसोम। जो राइबोसोम होता है ये जो होता है सबसे छोटा कोशिकांग होता है, सेल ऑर्गेनल सबसे छोटा होता है। टेंथ क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रेजेंट इन एनिमल सेल, निम्नलिखित में से कौन सा जंतु कोशिका में मौजूद नहीं है। ऑप्शन ए सेल वॉल, ऑप्शन बी क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन सी ए एंड बी बोथ, ऑप्शन डी ए एंड बी नन। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा सी, ऑप्शन सी, जो कि सेल वॉल और क्लोरोप्लास्ट दोनों जो होते हैं वो एनिमल सेल में मिसिंग होते हैं। ये दोनों जो पाए जाते हैं प्लांट सेल में पाए जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है व्हाट इज कॉल्ड द एनर्जी हाउस ऑफ द सेल, कोशिका का ऊर्जा घर किसे कहा जाता है। एनर्जी हाउस भी बोल सकते हैं, पावर हाउस भी बोल सकते हैं। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया को ही कहा जाता है, अदर ऑप्शन तो नहीं होंगे। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। हु मेक्स प्रोटीन्स इन द सेल, कोशिका में प्रोटीन का निर्माण कौन करता है। ऑप्शन ए माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन बी क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन सी न्यूक्लियस, ऑप्शन डी वैक्यूल्स। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा न्यूक्लियस जो होता है वो हमारा प्रोटीन का निर्माण करता है। बट अगर हमारे क्वेश्चन में राइबोसोम दिया रहता, अगर हमारे क्वेश्चन में
राइबोसोम दिया रहता तो हम इस क्वेश्चन का आंसर राइबोसोम टिक करते, क्योंकि इसे ही हम प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल भी कहते हैं। तो इस क्वेश्चन के लिए इसका आंसर न्यूक्लियस हो जाएगा, बट अगर राइबोसोम भी दिया रहेगा तो उस क्वेश्चन का आंसर राइबोसोम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किचन ऑफ द सेल इज, कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन ए लीकोप्लास्ट, ऑप्शन बी क्रोमोप्लास्ट, ऑप्शन सी रिक्तिका, ऑप्शन डी क्लोरोप्लास्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी क्लोरोप्लास्ट, जो कि प्लांट सेल में पाया जाता है। ये जो क्लोरोप्लास्ट है सिर्फ प्लांट सेल में पाया जाता है। अभी हम डिस्कस कर चुके हैं इस क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर क्वेश्चन, वेयर इज फैट सिंथेसाइज्ड, वसा का संश्लेषण कहाँ होता है? ऑप्शन ए माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन बी राइबोसोम, ऑप्शन सी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ऑप्शन डी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो जो वसा का संश्लेषण होता है वो ऑप्शन सी यानी कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है। इसे चिकनी अंतःपरदेवी जालिका भी कहा जाता है हिंदी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 15th क्वेश्चन, सुसाइड बैग ऑफ द सेल इज, डैश को आत्मघाती बैग कहा जाता है? ऑप्शन ए राइबोसोम, ऑप्शन बी लाइसोसोम, ऑप्शन सी गोल्गी बॉडीज, ऑप्शन डी माइटोकॉन्ड्रिया। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लाइसोसोम।